वर्टिकल सेक्शन यानी वीएस जो है, इसी का हमने एक नाम और रखा सेजिटल सेक्शन। इसको कभी कभी सेजिटल सेक्शन भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का भी एक नाम हमने और रखा, वो था फ्रंटल सेक्शन। ये भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है बच्चे, अब देखो ध्यान से समझो। ये है एक इंसान की बॉडी, है ना, एक इंसान ही है ये भी। अब इसके होते हैं प्लेन्स और पहले होते हैं एक्सिस। एक्सिस आप लोग जानते हैं, जो भी मैथ पढ़ते हैं या 10th तक जिन्होंने मैथ पढ़ा है सभी ने, एक्सिस जो होते हैं ना, एक्सिस डायरेक्शंस को कहते हैं। एक्सिस कोई चीज नहीं होती, वो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मान लो एक ह्यूमन बीइंग है। अब कल भी मैंने आपको कहा था कि इसका जो ये सिर वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ, इसको हम एंटीरियर साइड कहते हैं, और ये जो नीचे की तरफ हिस्सा है इसको पोस्टीरियर साइड कहते हैं। दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड। और मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ऊपर सिर वाली तरफ जो हिस्सा होगा वो एंटीरियर हाफ कहलाएगा, जो नीचे गिरेगा उसे पोस्टीरियर हाफ कहेंगे। तो जब मैं ऐसे काटता हूं और बॉडी का एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ जो उसको अलग करता हूं, तो इस सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन वो होता है जो बॉडी के एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ को अलग करे। जब आप किसी के सर को धड़ से अलग करते हो, जब आप किसी के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से अलग करते हो, जब आप किसी के एंटीरियर हाफ को पोस्टीरियर हाफ से अलग करते हो, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन है। और ट्रांसवर्स सेक्शन से आइडेंटिकल हाफ यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ डिफरेंट दिखता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ऐसे काटते हैं, क्योंकि पीठ को बोलते हैं डोर्सल साइड, कल बताया था, डी फॉर डोन, डी फॉर डोर्सल, और पेट को कहते हैं वेंट्रल साइड। अगर आप इसको ऐसे काटते हो और पीठ को पेट से अलग करते हो, यानी डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड को अलग करते हो, तो ये जो सेक्शन होता है जो डोर्सल हाफ और वेंट्रल हाफ को अलग करता है, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन से क्या मिलेगा? एंटीरियर हाफ, पोस्टीरियर हाफ। हॉरिजॉन्टल सेक्शन से क्या मिलेगा? डोर्सल हाफ और वेंट्रल हाफ। हाँ, वर्टिकल सेक्शन ये है जिसमें आप शरीर को ऐसे काटेंगे कि उसके जो दो पासे निकलेंगे वो लेटरल साइड है। तो बताओ वर्टिकल सेक्शन क्या होता है? जो बॉडी को राइट और लेफ्ट लेटरल हाफ में बांध दे, वही जिससे आइडेंटिकल हाफ्स निकलते हैं, इसीलिए तो सिमेट्री बाइलेटरल। अब इसको याद रखने का एक और आसान तरीका है। अब अगर आपको यह समझ आ गया कि ये सिर वाली तरफ कौन सी साइड है, बच्चे सभी लोग बोलेंगे अपने घर में बैठ के, ये सिर वाली तरफ कौन सी साइड है? ये एंटीरियर साइड है। और ये नीचे की तरफ कौन सी साइड है? पोस्टीरियर साइड है। अब अगर मैं इसके एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ इस तरह से एक एक्सेस घुसा देता हूं। अब एक्सेस जो है इस केस में याद रखना, अब ये होती तो इमेजिनरी लाइन है, बट मैं इमेजिनरी ना बना के इसको रियलिटी में एक लाइन जो है आपको बनाकर दे रहा हूं। मान लो ये जो मैंने यहां इसमें एक्सेस घुसाई, ये जो सलाई मैंने इसमें घुसा दी, ठीक है, ये इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में घुसी है। अब चाहे आप बोलो कि पोस्टीरियर साइड में घुसी और एंटीरियर साइड में निकली, या चाहे आप बोलो कि एंटीरियर साइड में घुसी और पोस्टीरियर साइड में निकली, तो ये जो एक्सेस है ना बच्चे, ये कहलाती है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस समझ गए? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस क्या है? एपी एक्सेस। एपी एक्सेस ये है, ये सिलाई एपी एक्सेस है, ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है, क्योंकि एंटीरियर साइड में घुसी है, पोस्टीरियर साइड से निकल रही है, इसलिए इसको एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। आई बात समझ में? अब इतना मैथ तो आप सब ने पढ़ा है कि जब एक लाइन को दूसरी लाइन काटती है तो हम कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है। अब बताओ ये कौन सी एक्सिस है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, हां या ना? एपी एक्सिस है ये। अब अगर आप चाकू लें और इस एपी एक्सिस को इंटरसेक्ट करें, तो बताओ चाकू कैसे चलना चाहिए? भाई एपी एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है तो चाकू कैसे चलना चाहिए? चाकू चलना चाहिए ऐसे, है ना, ऐसे।
क्योंकि अगर आपका चाकू ऐसे गया तो ये सलाई कटेगी ना, एपी एक्सिस इंटरसेक्ट होगा ना। अब चाहे तुम ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, तो ये जो तरीका है ना ये काटने का, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बोलो ट्रांसवर्स सेक्शन क्या हुआ? ट्रांसवर्स सेक्शन उसको कहते हैं जो एपी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। समझ आया बच्चे? ये एपी एक्सिस समझे क्यों है? तो ऐसा सेक्शन जो एपी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। दूसरी बात मुझे बताओ, जब मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करूंगा तो एपी एक्सिस इंटरसेक्ट होगा। और दूसरी चीज मुझे बताओ कि ट्रांसवर्स सेक्शन से जो दो टुकड़े निकलेंगे उन टुकड़ों के क्या नाम होंगे? एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ। सो ये देखो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो बोलो ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन वो होता है जो इंटरसेक्ट करता है एपी एक्सिस को, है ना। और दूसरी पहचान क्या है इसकी कि ट्रांसवर्स सेक्शन जब करते हैं तो दो हाउस निकलते हैं, और वो हाउस कौन से होते हैं? गिव्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाउस, है ना। रटना कुछ नहीं। तो बताओ ट्रांसवर्स सेक्शन किसको कहते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन इंटरसेक्ट्स द एपी एक्सिस एंड गिव्स एंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ। समझ में आई बात? विच इज नॉट सिमिलर, दीज टू हाफ्स आर नॉट सिमिलर इन बाइलेटरल सिमेट्री। दिस इज व्हाट वी कॉल टीएस। सेम ऐसे ही अगर मैं ये दूसरी सलाई ले लूं, इसको निकाल देते हैं, एपी एक्सिस को निकाल देते हैं। चलो एपी एक्सिस हो गई। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं एक सलाई ऐसे लेता हूं, ध्यान से देखना, एक सलाई ऐसे लेता हूं और इसकी ये पीठ वाली, ये कौन सी साइड है बच्चे? डोर्सल साइड। और ये पेट वाली तरफ क्या है? वेंट्रल साइड। अब मैं सलाई को इसकी डोर्सल साइड में घुसाता हूं और वेंट्रल साइड यानी पेट वाली तरफ बेचारे की निकालता हूं। बच्ची ने देख लिया तो बवाल कर देगी। ये देखो, अब मैंने इसकी पीठ में घुसाई है, पेट से निकाली है। बताओ इस एक्सिस का क्या नाम रखा जाएगा? हाँ, इस एक्सिस का नाम रखा जाएगा नालायको डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। यह है डीवी एक्सिस, वो थी एपी एक्सिस, यह है डीवी एक्सिस यानी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब बताओ मुझे, अगर मुझे डोर्सोवेंट्रल एक्सिस को इंटरसेक्ट करना हो तो चाकू कैसे चलाना पड़ेगा? ऐसे चलाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे चलाना पड़ेगा, है ना। ऐसे खड़ा, ऐसे ऐसे। तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए चाकू ऐसे चलाना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अगर आपने ऐसे चाकू चलाया तो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस इंटरसेक्ट होगा, और जब भी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस इंटरसेक्ट होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कौन होता है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है जो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स डीवी एक्सिस, है ना। जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। जैसे मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऐसे होगा, इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी वैसे ही होगा, ये ऐसे। अच्छा बताओ, जब तुम हॉरिजॉन्टल सेक्शन करोगे तो डीवी एक्सिस इंटरसेक्ट होगा, लेकिन जो दो टुकड़े निकलेंगे उन टुकड़ों के क्या नाम होंगे? अरे नालायको, जाहिर सी बात है, जब इंटरसेक्ट हो रहा है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस तो टुकड़े जो निकलेंगे वो कौन से टुकड़े होंगे? वो होंगे गिव्स डोर्सल एंड वेंट्रल हाफ, है ना। बायोलॉजी इतनी मुश्किल थोड़ी है, बहुत ही आसान है। डीवी एक्सिस को इंटरसेक्ट करोगे तो डोर्सल और वेंट्रल हाफ निकलेगा, एपी एक्सिस को इंटरसेक्ट करोगे तो एंटीरियर और पोस्ट। इंटरसेक्ट होता है ना, काटना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कौन सा है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन वो है दैट इंटरसेक्ट्स डीवी एक्सिस एंड गिव्स डोर्सल एंड वेंट्रल हाफ। वो भी हम में सिमिलर नहीं होता है बाइलेटरल सिमेट्री में। अब मैं तीसरा एक्सिस घुसा रहा हूं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ट्रांसवर्स सेक्शन उसको इंटरसेक्ट करेगा और एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ देगा। शाबाश।
डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल सेक्शन उसको इंटरसेक्ट करेगा और डॉर्सल और वेंट्रल हाफ देगा। अब होता है लेटरल एक्सिस। लेटरल एक्सिस समझते हो, जो घुसेगा लेटरल साइड में और निकलेगा लेटरल साइड में, दाईं तरफ घुसेगा बाईं तरफ निकलेगा, बाईं तरफ घुसेगा दाईं तरफ निकलेगा। ये देखो बच्चे, ये लेटरल एक्सिस हो गया। अब ये जो सिलाई इस वक्त है ना, ये लेटरल एक्सिस है, जो दाएं से घुसी बाएं निकली या बाएं से घुसी दाएं निकली, ये लेटरल एक्सिस है। अब बताओ, अगर आपने लेटरल एक्सिस को इंटरसेक्ट करना हो तो चाकू कैसे चलेगा? लेटरल एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है तो चाकू कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। और इसी सेक्शन को कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। सो बोलो, वर्टिकल सेक्शन किसको इंटरसेक्ट करेगा? लेटरल एक्सिस को। अच्छा, अगर लेटरल एक्सिस इंटरसेक्ट हुआ तो दो टुकड़े जो निकलेंगे वो कौन से होंगे? लेटरल हाउस, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल हाफ, वो सिमिलर होंगे। किसमें? बाइलेटरल सिमेट्री में। सो थर्ड सेक्शन इज वर्टिकल सेक्शन। और वर्टिकल सेक्शन के बारे में क्या याद रखना है कि वर्टिकल सेक्शन जो होता है दैट इंटरसेक्ट्स किसको? दैट इंटरसेक्ट्स लेटरल एक्सिस। और देता क्या है? गिव्स टू लेटरल हाउस, राइट लेफ्ट एंड लेटरल लेफ्ट हाउस, और वो सिमिलर होते हैं। ये दो लेटरल हाउस सिमिलर होते हैं। पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख दी है ना, सिमिलर। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन एपी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर हाफ देगा, वो सिमिलर नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल सेक्शन डीवी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, डॉर्सल और वेंट्रल हाफ देगा, वो सिमिलर नहीं होगा। वर्टिकल सेक्शन लेटरल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, दो लेटरल हाउस देगा, वो सिमिलर है। तभी तो नाम मिला इसका बाई लेटरल सिमेट्री। व्हाई? बिकॉज सिर्फ लेटरल हाउस ही सिमिलर है, इसीलिए इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोला है। ये हो गए बच्चे सेक्शंस, है ना। तो कितने सेक्शन हैं वो डिपेंड करता है एक्सिस के ऊपर। शाबाश, जल्दी जल्दी लिख लो अपनी कॉपी के नीचे, मतलब टॉपिक के नीचे। सिमेट्री पढ़ ली, रेडियल हो गया, बाइलेटरल हो गया, रेडियल की 3 किस्में हो गई, एसिमेट्रिकल जो होता है स्पॉन्ज, उसका भी हमने जो है रेफरेंस ले लिया। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ और अलग से पैराग्राफ चेंज करके लिखो। क्या लिखो? सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन। सिमेट्री में ही सब कुछ आएगा। ये ट्रांसवर्स सेक्शन डैश करके लिखो। ट्रांसवर्स सेक्शन इंटरसेक्ट्स, बोलो किसको? ट्रांसवर्स सेक्शन किसको इंटरसेक्ट करेगा? ट्रांसवर्स सेक्शन इंटरसेक्ट्स एपी एक्सिस। ट्रांसवर्स सेक्शन इंटरसेक्ट्स एपी एक्सिस